सभी पेरेंट्स कॉलेज में आपस में लड़ रहे हैं। 12वीं में सब स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स आने की वजह से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसका एडमिशन पहले होगा और किसका बाद में। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिसका पहचान ज्यादा दूर तक होगा उसका बेटा का एडमिशन पहले होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर सबका एक जैसा नंबर आया कैसे। सर जी ये ठंडवा में एकदम काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा मोटिवेटवा कर दीजिए ना, काम में जी लग जाएगा। हमको संदीप माहेश्वरी समझे हो क्या जो तुमको मोटिवेट करे? सर आप हमारे लिए संदीप माहेश्वरी से कम थोड़ी ना हो। आपका बात सुन के ना सर पूरा बदनवा गर्म हो जाता है। अब इतना भी ना फेंको कि पॉलिटिशियन शर्मा जाए। चलो अब तुम जब इतना जिद कर ही रहे हो तो थोड़ा सा मोटिवेट कर ही देते हैं। चलो बताओ इस गिलास में कितना पानी है? सर ये गिलास तो आधा खाली है। आधा भरा भी तो कह सकते थे ना तुम। इसका मतलब समझे? क्या सर? इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमेशा नेगेटिव के ऊपर ध्यान देते हो, पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दिया करो, खुद तुमको मोटिवेशन मिलेगा। यस सर आपने सही कहा, मैं हमेशा उल्टा ही सोचता हूँ इसलिए मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। मैं तो पैदा भी उल्टा ही हुआ था। अरे ये क्या सर तो चले गए। रुक जाइए सर मैं भी आया। पांडे जी आपको क्या लगता है सबका एक जैसा नंबर कैसे आ सकता है? वही तो पता लगाना है। मुझे लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। ये सब दुनिया खत्म होने की निशानी है, समझे ना पांडे जी? बकवास बंद करो तुम। हमारे बच्चों का भी सेम नंबर है, फिर उन अमीरों के बच्चों को पहले एडमिशन क्यों मिल रहा है? हाँ, और हमारे बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, सीट पूरा फुल हो चुका है। इस साल और स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो सकता हमारे कॉलेज में, अब अगले साल ही एडमिशन होगा। तो एक साल तक हमारे बच्चे क्या बेकार बैठे रहेंगे? अरे ये अमीरों के नौकर है, हम गरीबों का भलाई कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारे बच्चों का इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। तुम सबको पता है कि आज मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? यस सर मुझे पता है कि आपने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। गुड, बताओ सबको ये मीटिंग मैंने क्यों रखी है? सर आप सबको पार्टी देना चाहते हैं। पता नहीं तुम्हारे भेजे में दिमाग कब आएगा। ऐसे मत बोलिए सर, मेरे पास दिमाग है। मैं रोज मछली का भेजा खाता हूँ। मेरी मम्मी कहती है मछली का भेजा खाने से दिमाग तेज होता है। तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं इम्पोर्टेंट बात कर लूँ? यस सर। पता चला है कि सभी स्टूडेंट के मोबाइल में एक ऐप था जिसमें सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पहले से ही मौजूद था। सर इसका मतलब सबको क्वेश्चन पहले से ही पता था। यस, और इसलिए सबका नंबर भी एक जैसा आया है। सर तो चलिए इस ऐप के ओनर को पकड़ा जाए, हम लोग देर क्यों कर रहे हैं? पर ऐप के ओनर का कहना है कि वो ये ऐप बहुत पहले ही बंद कर चुका था, किसी ने दोबारा एडिट करके इसे प्ले स्टोर में डाला है और इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, जिसकी वजह से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पहले से ही पता लग जाता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। काश ये मेरे टाइम में होता तो आज मैं बड़ा ऑफिसर होता। हमें आज से ही इस पर काम करना होगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर दोबारा एडिट करके ऐप को अपलोड किया किसने। इनसे मिलो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहे हैं। ऐप के ऑनर को ढूंढने में ये हमारी मदद करेंगे। ऑनर का पता लगाने में और कितना दिन लग जाएगा? इतना दिन नहीं सर, ये पूछिए कि कितना सेकेंड लगेगा। क्या तुम सच में पता लगा सकते हो? मैं तो ऑलरेडी पता लगा चुका हूँ सर। तो बताओ कहाँ छुपा बैठा है ये ऐप का ऑनर? सर ये आइडियल टावर में काम कर रहा है, अभी नेटवर्क वहीं से आ रहा है तो हम लोग जाकर उसे पकड़ सकते हैं। तो चलो उसे पकड़ते हैं। ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है उसने। लोकेशन चेक करते रहना कहीं वो भाग ना जाए। आप फिक्र ना कीजिए, उसको भनक तक नहीं लगेगी। बस जल्दी से ये केस खत्म हो जाए, फैमिली के साथ लद्दाख भी जाना है न्यू ईयर में। सर यही वो लोकेशन है जहाँ से ऐप को कंट्रोल किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। लगता है हमारे आने से पहले उसे पता चल गया था, इसलिए सब कुछ का सफाया कर दिया। चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुजरिम कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ ही देता है। हमें उस छत पर जाकर पता करना चाहिए, वहाँ पर ज़रूर कुछ मिलेगा। सर वो देखिए रेडियो। हाँ मुझे दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ मैं। जाइए सर, हम आपके साथ हैं।
रेडियो में जरूर कोई एविडेंस छुपा होगा। अरे मेरे 4 बच्चे हैं, रिस्क नहीं ले सकता। मर जाऊंगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम क्यों नहीं जाते? सर मैं चला जाता, पर सीनियर आप हो ना, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना हाथ लगा हुआ एविडेंस भी गायब हो जाएगा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, रुको। मेरा हाथ पकड़ के रखना। यस सर, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं लगता है कि रेडियो में कुछ होगा। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। नहीं सर, मुझे लगता है रेडियो में ज़रूर कुछ है। हाँ लगेगा ही, मेरे पीछे जो हो। सर बस पहुंच ही गए हैं, हाथ से उठा लीजिए। नहीं, हाथ से उठाने जाऊंगा तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं पैर से उठाऊंगा। ध्यान से सर, कहीं रेडियो गिर न जाए। रेडियो गिरने का तुम्हें फिक्र है, मेरे गिरने का फिक्र नहीं है। शाबाश सर, हो जाएगा हो जाएगा, उठा लीजिए। चलो अब मुझे पीछे खींचो। 1 मिनट सर, मेरा कॉल आ रहा है। अरे मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम्हें कॉल की पड़ी है। हेलो हेलो, अरे जल्दी बात करो यार, ज़्यादा देर तक मैं एक पैर पर खड़े नहीं रह सकता। सर ज़रा सा आगे बढ़िए ना, टावर नहीं मिल रहा है। अरे ज़्यादा आगे बढ़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, समझते क्यों नहीं हो? सर बस ज़रा सा। लो इतना ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? सर बस और ज़रा सा। कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? हेलो, अब आ रही है आवाज़? आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अब नहीं आएगी। आवाज़ नहीं आएगी का क्या मतलब है तुम्हारा? आवाज़ तभी आती है जब इंसान जिंदा रहता है, और तुम दोनों अभी मरने वाले हो, तो मरने के बाद आवाज़ कैसे आएगी? मरने वाले हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मजाक नहीं, सच है। वो रेडियो जो तुम्हारे ऑफिसर के पैर में है, उसमें एक टाइम बम है जो 1 मिनट में फटने वाला है। क्या रेडियो में टाइम बम है? लगता है मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। क्यों, शौक लगा ना? एक और शौक दूं? जो तुम्हारे साथ तीसरा बंदा है वो इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है, और उसे मैंने ही बनाया है। अब वही तुम दोनों को मौत का शेर करवाएगा। आज से मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो बे? पूरे इंसान को खत्म करना चाहता हूँ। तो एग्जाम का पेपर लीक करने से इंसान थोड़ी ना खत्म होंगे। इंसान को चाहिए जॉब, और जब सभी एग्जाम के पेपर लीक होने लगेंगे तो किसी को भी जॉब नहीं मिल पाएगा, और इंसान आपस में ही लड़ने लगेगा। और मैं इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर सब रोबोट की मदद से सबको खत्म कर दूंगा। खत्म तो मैं तुमको करूंगा, बस एक बार मुझे यहाँ से बच जाने दो। 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। दुनिया हमारी कदर कभी नहीं करेगी, इसलिए हम भी दुनिया की कदर नहीं करेंगे।